19 फरवरी से 22 फरवरी तक मैं अपने गुरुजी के पास था शाहजहाँपुर में। आश्रम में हम लोग गुरु के साथ बैठ कर के पूजाएँ लेते हैं। एक साथ में करीबन 60-70 हज़ार आदमी भी हो जाते हैं, कभी 1 लाख 1.5 लाख। लेकिन इस बीच में आश्रम छोटा होने की वजह से मेरे अंदाज से लगभग 10,000 आदमी रहे होंगे। काफ़ी बड़ा हॉल था और उसके बावजूद आदमी कोने कोने में और पार्कों में भी बैठ के सिटिंग लेते हैं। हम अपने मालिक से इतना प्यार करते हैं कि उनकी लिखी हुई बुकों में और उनकी कही बातों में इतना फोकस करते हैं कि एक क्षण के लिए भी गलती ना हो, ऐसा सोचते हैं। और आनंद के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, आनंद के साथ। और बहुत आनंद आया। 2-3 दिन रहे, मैं तो काफ़ी टाइम से गया। और हम वहाँ ज़्यादा भाषणबाजी और इधर उधर के किस्से नुक्ते ऐसे वाली बात तो रहती नहीं है। सीधे फोकस में लाया जाता है आदमी को। साधना की पद्धति बताई जाती है। अगर कोई भटक रहा हो तो उसको रिपीट करवाया जाता है। फिर उसके बाद सीधे 1 घंटे का ध्यान होता है। 1 घंटे के ध्यान के बाद हमारी हालत बहुत ही गहरी हो जाती है। कुछ देर तक उठने का मन नहीं करता है। उठ भी गए तो हम बहुत देर तक अंदर ही रहते हैं। इसलिए मालिक की आज्ञा रहती है कि ध्यान के बाद भी अपने आप को टटोलते रहो। मंच में कार्यक्रम क्या चल रहा है, कोई आपसे किसी बात पे, मालिक की किताबों की बात पे या किसी किस्से पे जिक्र कर रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन तुम अपने आप को टटोलते रहो और बैठे रहो। ये उनकी तरफ से आज्ञा होती, क्योंकि ध्यान के 10-15 मिनट के बाद भी हमारे इंटरनल भाग में, हृदय के अंदरूनी भागों में दिव्यता का संचार जो हो रहा होता है वो काम कर रही होती है। बहुत लंबी बात है वो, लेकिन हमें माहौल नहीं बदलना पड़ता है। इसलिए तुरंत उठ के बाहर चले जाएं, 4 लोगों से बातें हंसी मजाक करने लग जाएं, तो वो जो माहौल मालिक हमारे अंदर बनाए रखते हैं, जो सालों से हमारी अंदर की गंदगी हटा करके उसमें दिव्यता डालते हैं और वो माहौल पवित्र हो रहा होता है, हम दोबारा बाहर जा कर के भी उस माहौल को बिगाड़ देते हैं। मालिक का आदेश होता है कि माहौल मत बिगाड़ो। हम लोगों को यहाँ तक भी आदेश होता है कि आश्रम जब हम जाते हैं, वहाँ से 3-4 सेटिंग अपनी गुरु की लेते हैं, तो उसके बाद सीधे अपने घर जाएं। चाहे कितने 1000 किलोमीटर किसी का घर रहा हो, लेकिन सीधे अपने घर जाए और वहाँ भी वह विधिवत उस हालत को बनाए रखने की कोशिश करे। लेकिन कुछ अभ्यासी बेचारे नए होते हैं जिन्हें गुरु की महत्ता और उसके आदेशों का क्या महत्व है, और साधना के महत्व और साधना के नियम पता होने के बाद भी उन्हें फेद नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी फिर पुराने लोगों की तरह उसी तरह हो जाते हैं जैसे डिवोटेड अभ्यासी होता है। पुराने अभ्यासियों को नए अभ्यासियों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक चंचल और गंभीर अभ्यासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सीखने की इच्छा रखता है कि पुराने अभ्यासियों के बीच जाता है और उनकी जैसी हरकत करता है। हम भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में कभी कुछ कर लिया, कुछ कभी किसी के साथ पुरानी बातें कर ली और बाकी समय निकाल करके हम ध्यान में बैठे रहते हैं। मैं आधा 1 घंटा लगभग दिन भर में मैं अपना थोड़ा वीडियो बना करके मालिक लोगों के आश्रमों में और वहाँ बने हुए चित्र और वहाँ के एरिया का सुंदर वातावरण दिखाने के लिए वीडियो बना दिया करता था। लेकिन उसके बाद गहराई में ही रहता था। तो वीडियो बनाते वक्त भी ये नहीं कि चंचलता रहे और बच्चों की तरह, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 सीन स्नैप ले ली और उसके बाद हमने ध्यान में ही बैठना है। ध्यान में बैठने के बावजूद भी हम प्रिसेप्टर से सिटिंग लेते थे। मैंने 2-3 दिनों में रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ऐसे भी सिटिंग ले रखी है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि समय बर्बाद न किया जाए, अपने अंदर ऐसी बुरी चीज़ें ना आने दी जाए जो मालिक साफ करने में मेहनत कर रहे हैं। जब मैं वहाँ से अपने घर पिथौरागढ़ में आया, मेरी हालत बहुत दिव्य थी। बहुत दिव्य थी इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं रात को मेडिटेशन में अपने पास बैठा, इसी कमरे में बैठा, तो मैं बहुत अनोखी हालत में चले गया था। सालों पहले ऐसी हालत का आभास हुआ था मुझे।
फिर दूसरे दिन मैं बीमार पड़ गया। आज 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ठीक हुआ हूँ, थोड़ा हालत ठीक है, लेकिन अभ्यास कम होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिक ने जो माहौल मेरे अंदर बना रखा था वो मैंने बिगाड़ दिया है। ये बहुमूल्य चीज़ होती है। बहुत सालों के पास उनके पास गया था, उन्होंने मुझे सुधारा और मैंने वो पूंजी संभाल के नहीं रखी। मेरी बातें जो अभ्यासी भाई सुन रहे हैं, इस बात पे गौर करें कि मूल्य नहीं है उस चीज़ का, खरीदा नहीं जा सकता। हमें फ्री में मिली है वो चीज़, लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने गलती तो नहीं की, मैं बीमार हो गया था, लेकिन विधाता का खेल देखो, वो जिसे जितना देना चाहता है उतना ही देता है। यह हालत मुझे वापस आ भी सकती है, लेकिन अभी की हालत में मैं उसे महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसलिए अभ्यासी जब मास्टर के पास जाते हैं, अपनी पूरी हालत को धो के आए वहाँ, और जो नई हालत मिलती है उसे बरकरार रखने की कोशिश करें। मास्टर भी ऐसा ही बार बार कहते हैं। मुझे आज फील हो रहा है मैंने कुछ खोया है। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार से जूझ रहा था, शायद कुछ दिनों में सही हो जाए, लेकिन कह नहीं सकता, क्योंकि परिवार, गांव का माहौल, हमारे इलाके का माहौल, मेरी रहने की परिस्थिति आश्रम की तरह नहीं हो सकती। उसके साथ साथ फिर गुरुजी के संपर्क में रहना, उस एरिया में रहना, वो बहुत बड़ा काम होता है। वो हालत, वो माहौल यहाँ नहीं हो सकती है। वो दिव्य अणु, वो दिव्य तरंगों की बरसात जो हमें धो रही थी, वो मेरे घर में थोड़ी हो सकती है। हाँ, मेरी यादें इतनी तेज हो जाएं कि वो दौड़े चला आए, वो बात अलग है, लेकिन अभी के हिसाब से तो मैंने गलती कर दी। आध्यात्मिकता ऐसी ही है।